ठीक ही कहा गया है कि जाति है कि जाति नहीं। आज देश में एक अलग ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है यूजीसी का नया कानून को लेकर। दरअसल यूजीसी का नया कानून में ऐसा क्या है जो कि एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है। तो चलिए यूजीसी वाले नए नियम को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल देखिए, अपने देश में जितने भी कॉलेज हैं जहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक या कोई भी इंटर के बाद की पढ़ाई होती है, तो वहां पर जो बच्चे हैं अगर उनके साथ कोई जाति, धर्म, शारीरिक बनावट या मजहब के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसकी कंप्लेन अपने कॉलेज में ही कर सकेंगे। और कॉलेज के अंदर प्रॉपर एक ग्रुप रहेगी जो इस टाइप की मैटर को सॉल्व करेगा। और उस ग्रुप के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, एक महिला और विकलांग होना अनिवार्य है और किसी भी जनरल वाले का होना अनिवार्य नहीं है। और किसी भी बच्चे के ऊपर अगर भेदभाव करने का आरोप लगता है तो उसकी डिग्री रद्द की जा सकती है, उसको कॉलेज से निकाला जा सकता है या फिर किसी भी तरह से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी बच्चा किसी बच्चे के ऊपर फेक आरोप भी लगाता है तो फेक आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस नियम को इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मानना पड़ेगा, नहीं तो इसकी भी लाइसेंस रद्द हो सकती है या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इससे जनरल कैटेगरी वाले को दिक्कत यह है कि ग्रुप के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के मेंबर को नहीं रखा गया है, यानी रखना अनिवार्य ही नहीं है। तो किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कुछ इस टाइप का घटना होता है तो वह अपनी कंप्लेंट कोर्ट में करेगा, इस कमेटी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कोई बच्चा अपने व्यक्तिगत इच्छा के पूर्ति के लिए किसी पे भी इस टाइप का केस लगा देता है, यानी केस में फंसा सकता है, तो इससे उसकी तो कैरियर खराब होगी। लेकिन उस बच्चे पर फेक केसेस लगाने की कोई सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कमेटी के अंदर कैंपस से लेकर जस्टिस मिलने का समय बहुत ही कम है। इसलिए यूजीसी के नए कानून में बदलाव करना चाहिए। शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है। आपका क्या राय है, आप कमेंट में करके बताइएगा कि यूजीसी नए कानून में क्या बदलाव होनी चाहिए कि नहीं।